कहानी इसको तो ऐसा। तुम्हें लगता है मुझे टाइम है ट्रैप्स बनाने का? अनवी धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने हैंडल पकड़ा और धीरे से खोल दिया। दरवाज़ा खुला था। वो कुछ सेकंड रुकी, फिर पीछे मुड़ी। रेयांश उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई रोकने वाला एक्सप्रेशन नहीं था। अनवी एक पल को और कंफ्यूज्ड हो गई। आप सच में मुझे जाने दे रहे हैं? रेयांश ने सिर हिलाया। हाँ। अनवी ने उसे ध्यान से देखा। फिर बाहर निकलने ही वाली थी कि दोनों आर्म्ड ऑफिसर सामने आ गई। अनवी वहीं रुक गई। उसका चेहरा बदल गया। ये पीछे से रेयांश की आवाज़ आई। मैंने तुम्हें रोका नहीं, लेकिन दुनिया रोक देगी। अनवी का दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। रेयांश उसके सामने आ चुका था। उसकी आवाज़ अब बहुत लो थी। तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें मार दिया जाएगा। कमरे में खामोशी छा गई। अनवी के पैर वहीं जम गए। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा, लेकिन उसके होंठ कांपे। तो फिर मैं क्या करूं? रेयांश ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट हुई। यहीं रहो, कम से कम तब तक जब तक बाहर सारी चीज़ें ठीक ना हो जाएं। अनवी ने नीचे देखा। उसके अंदर का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन फिर भी उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं आप पर ट्रस्ट नहीं करती। रेयांश ने हल्का सा सिर झुकाया। गुड। अनवी चौंकी। क्या मतलब गुड? रेयांश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ट्रस्ट डेंजरस होता है और तुम अभी सेफ हो। उसके वर्ड वियर्ड थे, लेकिन ऑनेस्ट भी। अनवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे धीरे वापस कमरे में चली गई। लेकिन दरवाज़ा बंद करते समय उसने एक आखिरी बार उसे देखा। रेयांश वहीं खड़ा था, खिड़की के पास, बारिश की हल्की रोशनी में। अनवी धीरे धीरे कमरे में वापस आ गई, लेकिन इस बार उसके कदम तेज नहीं थे। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, उसके गले से आवाज़ निकलनी बंद सी होने लगी, लेकिन गुस्सा अभी भी था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मैं यहाँ नहीं, लेकिन शब्द पूरे नहीं निकल पाए। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं। आंखों के सामने हल्का सा अंधेरा छाने लगा। वो लड़खड़ाई और उसने दीवार पकड़ ली, और तभी रेयांश ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अनवी, उसकी आवाज़ इस बार तेज नहीं थी, बल्कि तुरंत अलर्ट थी। अनवी ने कुछ बोलने की कोशिश की, मैं ठीक, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। रेयांश ने बिना देर किए उसे बेड की तरफ बिठा दिया। उसकी नज़र उसके चेहरे पर थी और वो साफ समझ गया था, ये सिर्फ थकान नहीं है। वो शांत आवाज़ में बोला, देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अनवी ने गुस्से से उसे देखा। मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर थी। रेयांश ने बिना बहस के सीधा कहा, हुआ है। और फिर रेयांश थोड़ा आगे झुका। बहुत ज़्यादा बोल रही हो। और शरीर जवाब दे रहा है। अनवी ने उसे घूरा। आप मुझे लेक्चर मत दीजिए। रेयांश ने हल्की सांस छोड़ी। ठीक है, यह सब बातें बाद में कर लेना। और फिर सीधा बोला, पहले खाना खा लो। अनवी तुरंत भड़क गई, मुझे भूख नहीं है। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा। यह रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस है। मैं नहीं खाऊंगी। रेयांश ने एक सेकेंड उसे देखा और फिर बिना रिएक्शन के कहा, ठीक है। अनवी चौंकी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो आर्ग्यू करेगा, लेकिन रेयांश खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ चला गया। अनवी कंफ्यूज्ड हो गई। अब आप कहाँ जा रहे हैं? रेयांश ने बिना पीछे देखे कहा, खाना लाने। और दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाज़ा खुला। एक केयर टेकर अंदर आया, खाना रख दिया और वो बिना कुछ बोले चला गया। कमरे में फिर खामोशी छा गई। अनवी बेड पर बैठी थी। खाना सामने रखा था, लेकिन वो उसे देख भी नहीं रही थी। उसका ईगो अभी भी लड़ रहा था। फिर अनवी ने एक बार खाने की तरफ देखा, लेकिन उसने हाथ नहीं लगाया। कुछ ही देर में रेयांश वापस आ गया। उसकी आंखें अब और शार्प थीं। उसने देखा, खाना वैसा का वैसा रखा था। उसका जॉ टाइट हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस अनवी के सामने आकर खड़ा हो गया। रेयांश ने क्लैमली कहा, खा लो। नहीं, तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। उसने पहली बार थोड़ा इरिटेटेड होकर पूछा। अनवी ने उसे घूरा। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? रेयांश ने एक पल उसे देखा। अनवी ने धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। रेयांश ने एक लंबी सांस ली। क्यों? अनवी ने कमज़ोर लेकिन गुस्से से कहा, मुझे कंट्रोल करना बंद कीजिए। रेयांश थोड़ा झुका। उसकी आंखें सीधे उसकी आंखों में थीं। ये कंट्रोल नहीं है, ये सर्वाइवल है। अनवी चुप हो गई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। मैं नहीं खाऊंगी। रेयांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसने शांत आवाज़ में कहा, ठीक है। फिर उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अनवी चौंकी। आप कहाँ जा रहे हैं? रेयांश रुका नहीं।
बाहर दरवाज़ा बंद हो गया। अनवी वहीं बैठी रह गई। खाना सामने था, लेकिन अब उसका गुस्सा भी थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा था। कुछ देर बाद बाहर कॉरिडोर में रियांस का फ़ोन फिर बजा। रियांस राठौर ने कॉल उठाया। सर, सीनियर कॉलिंग। उसने कॉल उठाया। यस। दूसरी तरफ से सीरियस आवाज़ आई। विक्रम सेठी के लोग फिर एक्टिव हो गए हैं। रियांस का चेहरा इंस्टेंटली हार्ड हो गया। लोकेशन नॉट कन्फर्म बट टारगेट क्लियर है। अनवी शर्मा। रियांस की आंखें नैरो हो गईं। उसका चेहरा और सख्त हो गया। आई नो। सिक्योरिटी डबल करो एंड इन्फॉर्म मी इमीडिएटली इफ़ एनीथिंग्स मूव। अंडरस्टूड। कॉल कट हुआ। वो 1 सेकेंड रुका, फिर वापस कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वो रुक गया। अंदर का सीन देखकर उसके होश उड़ गए। खाना वैसा का वैसा ही रखा था, छुआ तक नहीं गया था। अनवी बेड पर बैठी थी और उसकी आंखें हल्की बंद हो रही थीं, लेकिन उसका स्टबर्न एक्सप्रेशन अभी भी वही था। रियांस ने हल्की सांस ली। रियांस धीरे धीरे उसके पास आया। उसने खाना देखा, फिर उसे देखा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। जिद्दी लड़की। उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी थी, लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक हल्की चिंता और एक अनजानी सी प्रोटेक्शन। वो समझ चुका था, वो सिर्फ उसे बचा नहीं रहा था, अब वो उसे खोने से डर भी रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास आया। अब कहानी वहाँ खड़ी थी, एक तरफ जिद और दूसरी तरफ प्रोटेक्शन जो समझ नहीं आ रही थी। और बाहर विक्रम सेठी फिर से खेल शुरू कर चुका था। अनवी बेड पर बैठी थी, आंखें पूरी तरह बंद होने लगी थीं। उसकी जिद अभी भी जिंदा थी, लेकिन शरीर अब हार रहा था। सामने रखा खाना अब भी वैसा का वैसा ही था। दरवाजे के पास खड़ा रियांस राठौर उसे ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में अब वो इरिटेशन नहीं था, बस एक शांत समझ थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया। अनवी ने बीक आवाज़ में कहा, मैं नहीं खाऊंगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले जैसी स्ट्रांग नहीं थी। रियांस ने कुछ नहीं कहा, बस टेबल के पास गया और खाना उठाकर उसके सामने रख दिया। खा लो। अनवी ने नजरें फेर ली। मैंने कहा ना। नहीं। रियांस ने 1 सेकेंड उसे देखा, फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, और उसने स्पून उठाया। अनवी ने कन्फ्यूज होकर देखा, अब आप क्या कर रहे हैं? रियांस ने जवाब नहीं दिया। उसने स्पून में हल्का सा खाना लिया और खुद बैठ गया उसके सामने। अनवी चौंक गई है। आप क्या कर रहे हैं? रियांस ने उसे देखा। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं खिलाऊंगा। अनवी इंस्टेंटली भड़क गई। मैं बच्ची नहीं हूँ। रियांस शांत था। अभी हो। ये शब्द सुनकर रणवी का गुस्सा और बढ़ गया। आपको हक नहीं है मुझे ऐसे ट्रीट करने का। रियांस ने स्पून नीचे रखा और उसकी आंखों में देखा। हक की बात बाद में, अभी बात सर्वाइवल की है। अनवी कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसका सिर फिर हल्का घूम गया। उसकी आंखें बंद होने लगीं। वो लड़खड़ाई। रियांस तुरंत आगे आया। अनवी। उसने उसे गिरने से पहले पकड़ लिया। अनवी ने वीक आवाज़ में कहा, मैं ठीक, लेकिन उसकी हालत साफ बता रही थी, वो ठीक नहीं है। रियांस ने उसे धीरे से वापस बैठाया। इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी सॉफ्ट थी। देखो, तुम खुद को इग्नोर कर रही हो। अनवी ने धीरे से आंखें खोली। उसकी जिद अब भी थी, लेकिन स्ट्रेंथ कम हो चुकी थी। रियांस ने स्पून उठाया और इस बार आवाज़ बहुत क्लैम थी, या तो तुम खुद खाओ या मैं खिला दूँ। अनवी ने उसे घूरा। मैं नहीं, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। उसकी आंखें फिर हैवी हो गई। रियांस ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर बिना फोर्स के पहला स्पून उसके पास लाया। अनवी ने मुंह मोड़ने की कोशिश की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। वो थोड़ा सा खा ही लेती है। उसकी आंखें बंद हो गईं। रियांस रुका नहीं। दूसरा स्पून, फिर तीसरा। कमरे में अब सिर्फ बारिश की हल्की आवाज़ थी और एक ऐसी खामोशी जिसमें पहली बार लड़ाई नहीं थी। अनवी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसका गुस्सा अभी भी था, लेकिन अब वो कमज़ोर पड़ चुका था। कुछ देर बाद रियांस ने स्पून नीचे रख दिया। बस। अनवी ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ। रियांस ने हल्का सा सिर झुकाया। पता है। फिर उसकी तरफ देखा। लेकिन अभी तुम जिंदा रहना चाहती हो या जिद? अनवी चुप हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। इस बार क्रोध नहीं था, बस थकान थी। रियांस ने उसे ब्लैंकेट ठीक करके ढक दिया और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अब रेस्ट करो। अनवी ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। कमरा शांत हो गया, लेकिन इस बार शांति अजीब नहीं थी, थोड़ी सुरक्षित थी। और बाहर शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी अंधेरी बिल्डिंग के अंदर धुआं फैला हुआ था। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप चल रहा था और उसी हल्की रोशनी में बैठा था विक्रम सेठी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था।
टेबल पर उसकी उंगलियां लगातार टकरा रही थीं, जो बता रही थी कि उसका पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है। कमरे में उसके कई आदमी खड़े थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी आंखों में देखने की। अचानक विक्रम ने जोर से गिलास टेबल पर हाथ मारा। अब तक नहीं मिली वो लड़की। उसकी भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। सब चुप। एक आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस, उस लड़की को आखिरी बार एसीपी राठौर के साथ कॉलेज में देखा गया था। तब से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। और एसीपी राठौर ने अपने घर के आसपास की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट कर दी है। विक्रम की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। तो मैं एक्सक्यूज़ नहीं सुनना चाहता। वो अपनी कुर्सी से उठा, धीरे धीरे चलते हुए अपने आदमी के सामने आकर रुका। एक लड़की, सिर्फ एक लड़की, और तुम लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उतनी ही डरावनी। आदमी ने घबराकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बॉस। विक्रम अचानक उसके बिल्कुल करीब आ गया। कोशिश नहीं, उसने ठंडी हंसी हंसी, मुझे रिजल्ट चाहिए। और उधर अनबी आराम से सो रही थी। उसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वो सब कुछ भूल चुकी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और धीरे धीरे रात बीत गई, और फिर सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। बारिश रात में रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडक अभी भी थी। अनबी शर्मा धीरे धीरे नींद से बाहर आने लगी। उसकी आंखें पहले हल्की सी खुलीं, फिर पूरी तरह। इस बार सिर भारी नहीं था, शरीर भी थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था। वो कुछ सेकंड चुपचाप छत को देखती रही और फिर धीरे से उठ बैठी। कमरा वही था, महंगी साफ सुथरी जगह, लेकिन अब पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था। दरवाज़ा खुला था और वहीं खड़ा था रियांश। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में फ़ोन था और चेहरा गंभीर। अनवी ने धीरे से आवाज़ दी, आप पूरी रात यहीं थे? रियांश ने बिना मुड़े जवाब दिया, हाँ। अनवी कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैंने खाना खा लिया था। रियांश ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ। उसकी आवाज़ नॉर्मल थी, ना खुशी ना गुस्सा, बस तथ्य। अनवी ने अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया। तो अब मैं घर जा सकती हूँ? इस बार रियांश पलटा। उसकी आंखें थोड़ा शार्प थीं, लेकिन शांत। नहीं। अनवी ने तुरंत माथा पकड़ लिया। फिर से वही बात। रियांश उसके पास आया। इस बार वो ज़्यादा करीब नहीं था, बस इतना कि उसकी बात साफ सुनी जाए। कुछ बदला नहीं है। विक्रम सेठी अभी भी एक्टिव है। विक्रम सेठी का नाम सुनते ही अनवी का चेहरा थोड़ा बदल गया। रियांश ने आगे कहा, और वो अभी भी तुम्हें ढूंढ ही रहा है। अनवी ने धीमी आवाज़ में पूछा, क्यों मैं? रियांश ने उसे सीधे देखा, क्योंकि तुम उसके लिए की हो। अनवी कंफ्यूज्ड हो गई। मैंने कुछ किया ही नहीं। रियांश ने हल्का सा सिर झुकाया। यही प्रॉब्लम है। कमरे में कुछ सेकंड साइलेंस रहा। अनवी ने धीरे से कहा, तो अब मैं हमेशा यहाँ रहूँगी? रियांश जवाब देने से पहले एक सेकंड रुका, फिर बोला, जब तक ज़रूरत है। अनवी ने उसे घूरा, और ये ज़रूरत कब ख़त्म होगी? रियांश ने खिड़की की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जब मैं विक्रम को ख़त्म कर दूंगा। ये शब्द बहुत शांत थे, लेकिन उनमें एक फाइनलिटी थी। अनवी ने धीरे से कहा, और अगर आप नहीं कर पाए? रियांश ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ा सा बदलाव आया, कुछ पर्सनल, कुछ हिडन। तो फिर वो रुका। तुम भी नहीं बचोगी। कमरा फिर से भारी हो गया, लेकिन इस बार अनवी नहीं डरी। उसने बस उसे देखा, और पहली बार उसके मन में एक सवाल आया, ये आदमी उसे कैद कर रहा है या सच में बचा रहा है? श्रेयांश ने अपने फ़ोन की तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन फिर से प्रोफेशनल हो गया। अच्छा, अब तुम फ्रेश होकर नीचे आओ। डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार है। मुझे पुलिस स्टेशन भी जाना है। और हाँ, आज से तुम कोई मूवमेंट नहीं करोगी, सिर्फ यहाँ रहोगी। अनवी ने हल्की सी सांस ली, जैसे मैं और कर भी क्या सकती हूँ। रियांश ने उसकी तरफ एक सेकंड देखा, फिर बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। अनवी वहीं बैठी रही। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, और पहली बार उसे लगा, ये लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं है, ये उसके अंदर भी शुरू हो चुकी है। दरवाज़ा बंद होने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। अनवी कुछ सेकंड वहीं बैठी रही। उसके दिमाग में अभी भी कल रात की बातें घूम रही थीं। विक्रम सेठी की सर्वाइवल। वो धीरे से बेड से उतरी, पैर जमीन पर पड़े तो उसे एहसास हुआ अब वो पहली वाली ज़िंदगी में नहीं है। वो धीरे धीरे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया में हल्की हलचल थी। साफ सुथरा बड़ा सा टेबल, और उस पर सिंपल लेकिन फ्रेश ब्रेकफास्ट रखा था। रियांश ऑलरेडी तैयार था। ब्लैक शर्ट, रिस्ट वॉच और वही सीरियस एक्सप्रेशन।
वो फ़ोन पर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। सिक्योरिटी टीम रेडी रहनी चाहिए। नो मिस्टेक। कॉल ख़त्म हुआ। तभी पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज़ आई। अनवी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने सिंपल कपड़े पहने थे, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा थका हुआ था। रेयांश ने उसे देखा और बस इतना कहा, बैठो। अनवी ने उसे घूरा। आपको लगता है मैं हर बात मानूंगी? रेयांश बिना रिएक्शन के बोला, मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है तुम थकी हुई हो। अनवी चुप हो गई, फिर धीरे धीरे चेयर पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी सवालों से भरी थीं। रेयांश ने उसकी प्लेट उसकी तरफ सरकाई। खा लो। अनवी ने स्पून को देखा और फिर उसे, आप मुझे हमेशा ऑर्डर क्यों देते हैं? रेयांश ने हल्का सा सिर झुकाया, क्योंकि अगर मैं नहीं दूंगा तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगी। अनवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जवाब नहीं मिला। वो चुपचाप खाना खाने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से पूछा, आप हमेशा ऐसे ही रहते हैं? रेयांश ने बिना उसे देखे कहा, कैसे? ठंडे, बिना इमोशन के। रेयांश ने स्पून नीचे रखा और पहली बार उसकी आंखें थोड़ी डिफरेंट थीं। इमोशन दिखाने का टाइम नहीं है। अनवी ने धीरे से कहा, तो जीते कैसे हैं आप? इस बार रेयांश रुका। कुछ सेकंड साइलेंस रहा। फिर उसने धीमी आवाज़ में कहा, बस काम करके। अनवी ने उसे ध्यान से देखा। उसके अंदर पहली बार क्यूरियोसिटी थी, डर से अलग। तभी रेयांश का फ़ोन फिर बजा। उसने कॉल उठाया। यस। दूसरी तरफ से तेज आवाज़ आई, सर, मूवमेंट डिटेक्टेड नियर सिटी बाउंड्री। रेयांश की आंखें तुरंत शार्प हो गईं। विच साइड? साउथ रूट। कॉल कट हुआ। रेयांश ने तुरंत चेयर छोड़ी। अनवी ने उसे देखा। अब क्या हुआ? रेयांश ने कोट उठाया। कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थीं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर पीछे देखा। खाना खा लो और यहीं रहना। अनवी ने धीरे से पूछा, आप जा रहे हैं? रेयांश ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, और तुम सेफ हो, यहाँ प्रायोरिटी है। और वो चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। इस बार अनवी नहीं बोली। वो बस टेबल पर रखे खाने को देखती रही, लेकिन उसके मन में एक बात बार बार घूम रही थी, अगर ये सच में खतरा है तो वो अकेले क्यों जा रहा है? और पहली बार उसके अंदर डर के साथ साथ एक और फीलिंग उठी, चिंता। सुबह से शुरू हुआ दिन अब धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ रहा था। रेयांश की गाड़ी तेज़ी से सिटी आउटस्कर्ट्स की तरफ जा रही थी। उसके साथ उसकी टीम थी, कुछ एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। उसकी आंखें लगातार रूट पर थीं, लेकिन दिमाग कहीं और ही चल रहा था। विक्रम सेठी। विक्रम सेठी का नाम सुनते ही उसका एक्सप्रेशन और हार्ड हो जाता था। कुछ देर बाद गाड़ी एक पुराने वेयरहाउस के पास रुकी। जगह सुनसान थी, लेकिन अंदर से हल्की हलचल साफ सुनाई दे रही थी। रेयांश ने बिना समय गंवाए इशारा किया, मूव। पूरी टीम अंदर घुसी। अंदर धुंधलापन था और बीच में एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। चेहरे पर घबराहट, लेकिन आंखों में स्टबर्न साइलेंस। रेयांश उसके सामने खड़ा हुआ। नाम? कोई जवाब नहीं। एक ऑफिसर आगे बढ़ा, सुन रहा है या नहीं? फिर भी साइलेंस। रेयांश ने धीरे से सिर झुकाया। विक्रम सेठी कहाँ है? आदमी ने हल्की सी हंसी हंस दी। तुम लोग अभी भी उसे ढूंढ रहे हो? रेयांश की आंखें शार्प हो गई। लास्ट वार्निंग। लेकिन वो आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। पूछताछ शुरू हुई। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन हर सवाल का जवाब वही, खामोशी। एक ऑफिसर फर्स्ट्रेट हो गया, सर, ये कुछ नहीं बोलेगा। रेयांश ने उसे देखा, यह बोलेगा। पूछताछ जारी रही, लेकिन वो आदमी लगातार चुप रहा। आखिरकार रेयांश ने हाथ उठाया। इनफ, उसने शांत आवाज़ में कहा, इसको लॉकअप में डालो। टीम ने उसे उठाया और उसे अंदर ले जाया गया, लेकिन जाते जाते वो आदमी सिर्फ इतना बोला, तुम लोग विक्रम को कभी नहीं ढूंढ सकते। रेयांश रुक गया, लेकिन उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, बस उसे अंदर बंद करवा दिया। शाम तक रेयांश का पूरा दिन इन्वेस्टिगेशन में निकल गया। वो सीधा घर लौटा। दरवाज़ा खुलते ही घर में एक अलग ही सन्नाटा था। नीचे कोई नहीं था। वो सीधा ऊपर गया और जैसे ही उसने गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोला, वो रुक गया। अनवी कमरे के कॉर्नर में बैठी थी, घुटनों के बीच चेहरा छुपाया हुआ और हल्की हल्की सिसकियाँ। रेयांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर धीरे से अंदर आया। अनवी। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ा पास गया। क्या हुआ? अनवी ने धीरे से चेहरा उठाया। आंखें लाल थीं और आवाज़ टूट रही थी, कुछ नहीं। लेकिन उसकी हालत कुछ नहीं वाली नहीं थी। रेयांश ने क्लैमली पूछा, फिर रो क्यों रही हो? अनवी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, माँ की याद आ रही है। ये सुनते ही कमरे का माहौल बदल गया। रेयांश कुछ सेकंड चुप रहा। उसने उसकी तरफ देखा, फिर वो धीरे से पास बैठ गया। अनवी ने आंखें पोंछी। वो अकेली हैं माँ। मैं बिना बताए कभी घर से बाहर नहीं जाती थी, और अब मैं यहाँ हूँ।
उसकी आवाज़ फिर टूट गई। आपको लगता है मैं सेफ़ हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं सब कुछ खो रही हूँ। कमरा शांत हो गया। बाहर हवा चल रही थी और अंदर पहली बार एक इंसान का दर्द था। कमरे में सिसकियों की आवाज़ अभी भी हल्की हल्की गूंज रही थी। अनबी अपनी जगह पर बैठी थी। आंखें अभी भी नम थीं और चेहरा थकान से भरा हुआ। रियांश उसे चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस सुन रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तुम्हारी माँ सेफ है। अनबी ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। उसकी आवाज़ टूट रही थी। अगर वो सेफ होती तो मैं वहाँ होती। रियांश ने शांत रहकर कहा, वो हॉस्पिटल में है। अनवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या? रियांश ने धीरे से समझाया, कल की सिचुएशन के बाद उन्हें सेफ्टी रीजन से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। अनवी की आंखों में कन्फ्यूजन और डर दोनों थे। मुझे क्यों नहीं बताया? रियांश ने सीधे कहा, क्योंकि तुम सेफ नहीं थी उस वक्त। अनवी ने गहरी सांस ली और फिर रोते हुए बोली, मुझे उनसे मिलना है अभी। उसकी आवाज़ अब बेकाबू होने लगी थी। रियांश ने उसकी हालत देखी। अनवी, लिशन। लेकिन अनवी ने बीच में ही रोक दिया। नहीं, आप मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी फिर लौट आई। उसका शरीर लड़खड़ाया। रियांश ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इनफ। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी सख्त थी। तुम खुद को भी डैमेज कर रही हो। अनवी ने रोते हुए कहा, तो मुझे जाने दीजिए। रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं। अनवी और टूट गई। आपको कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी ऐसे कंट्रोल करने का। कमरा भारी हो गया। रियांश ने उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ बोले उठ गया। मैं बाहर जा रहा हूँ। अनवी ने आंसू पहुँचे नहीं, बस वहीं बैठी रह गई। दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ घंटों बाद रात गहरी हो चुकी थी। रियांश वापस आया, थोड़ा फ्रेश यूनिफॉर्म चेंज और पहले से क्लैम। रियांश सीधे गेस्ट रूम में गया। दरवाज़ा खोलते ही वो रुक गया। अनवी बेड पर सो चुकी थी। चेहरे पर अभी भी आंसू के निशान थे और बॉडी हल्की सी कांप रही थी। रियांश धीरे से उसके पास आया। उसने हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छुआ और तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। फीवर। उसकी आवाज़ बहुत लो हो गई। अनवी हल्की सी हिली, लेकिन उठी नहीं। रियांश ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से अपने आप से कहा, ये सही नहीं है। उसके मन में एक पल के लिए डाउट आया, क्या मैं इसे यहाँ रखकर सही कर रहा हूँ? लेकिन तभी उसके दिमाग में नाम आया, विक्रम सेठी। उसकी आंखें फिर से हार्ड हो गई। नहीं, अगर ये बाहर गई तो वो लोग इसे ख़त्म कर देंगे। वो शांत खड़ा रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट सा रहा था। तभी अनवी हल्की सी बड़बड़ाई, माँ। रियांश ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अनवी फिर से उठने की कोशिश कर रही थी। मुझे माँ से मिलना है। रियांश ने धीरे से उसे वापस लिटा दिया। तुम अभी ठीक नहीं हो। अनवी वीक वॉइस में बोली, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने पहली बार थोड़ा सॉफ्ट होकर कहा, मैं समझता हूँ। अनवी ने उसकी तरफ देखा, तो फिर जाने दीजिए मुझे। रियांश ने गहरी सांस ली, फिर शांत लेकिन फाइनल टोन में कहा, नहीं। अनवी फिर से कमज़ोर पड़ने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। रियांश ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, लेकिन एक रास्ता है। अनवी हल्की सी जागी। क्या? रियांश ने क्लैमली कहा, मैं तुम्हें वीडियो कॉल करवाऊंगा। अनवी की आंखों में पहली बार उम्मीद आई। सच? रियांश ने सिर हिलाया। हाँ। फिर उसने शर्त जोड़ दी, लेकिन एक कंडीशन है। अनवी ने पूछा, क्या? तुम पहले खाना खाओगी और फिर दवाई लोगी। अनवी ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रियांश ने धीरे से कहा, फिर कॉल भी नहीं। अनवी चुप हो गई। उसके अंदर का दर्द और भी बढ़ गया, लेकिन माँ का नाम सामने था और वो हार गई। उसने धीरे से कहा, ठीक है। और फिर रियांश ने खाना मंगवाया और उसे खाना खिलाया। उसके बाद रियांश ने पास रखी दवाई उठाई और पानी के साथ उसे उसके सामने रखा। अनवी ने बिना कुछ बोले दवाई ले ली। रियांश ने उसे देखा और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी राहत आई, लेकिन बाहर खतरा अभी भी उतना ही बड़ा था और अंदर एक अनजाना रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। रियांश ने कमरे की लाइट हल्की कर दी थी। अनवी शर्मा बेड पर लेटी थी और सामने मोबाइल स्क्रीन पर उसकी माँ का वीडियो कॉल कनेक्ट था। स्क्रीन पर उसकी माँ का चेहरा दिखते ही अनवी की आंखें भर आईं। माँ। उसकी आवाज़ कांप गई। दूसरी तरफ उसकी माँ मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। अनवी, तू ठीक है ना बेटा? अनवी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसकी आंखों में झूठ साफ था। रियांश पास ही खड़ा था। उसने बस ऑब्जर्व किया, इंटरफेयर नहीं किया। कुछ देर दोनों की बातें होती रहीं। अनवी बार बार रोने लगती और अपनी माँ को बस यही कहती, मैं ठीक हूँ। लेकिन सच किसी को नहीं दिख रहा था। कुछ मिनट बाद कॉल ख़त्म हुआ। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। अनवी धीरे से वापस लेट गई,
लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। रियांश ने धीरे से कहा, अब आराम करो। अनवी ने बिना देखे जवाब दिया, मैं सो नहीं सकती। रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर शांत आवाज़ में बोला, कोशिश करो। अनवी ने हल्की नज़र से उसे देखा। आप हमेशा ऑर्डर क्यों देती हैं? रियांश ने बिना बहस किए कहा, क्योंकि अभी यही सही है। अनवी ने मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगीं और आखिरकार नींद आ ही गई। रियांश धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। घर में रात पूरी तरह फैल चुकी थी। वो सीधे कॉरिडोर में आ गया और फ़ोन लगाया। रियांश राठौर की आवाज़ अब पूरी तरह प्रोफेशनल थी। अपडेट तो दूसरी तरफ से सीनियर ऑफिसर की आवाज़ आई, सिचुएशन क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो, वो लड़की अभी भी की है। रियांश ने धीरे से कहा, वो बार बार वापस जाने की जिद कर रही है। सीनियर ने तुरंत जवाब दिया, तुम उसे कहीं नहीं जाने दोगे। अगर वो बाहर गई तो वो सर्वाइव नहीं करेगी। रियांश का जॉ टाइट हो गया। सीनियर ने आगे कहा, हम विक्रम सिटी तक पहुंचने वाले हैं। उसके आदमी से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश चल रही है। बहुत जल्द हम उसे पकड़ लेंगे। फिर उसकी आवाज़ और स्ट्रिक्ट हो गई, लेकिन तब तक अनबी को किसी भी हालत में कंट्रोल में रखना है। रियांश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, अंडरस्टूड। कॉल कट किया। वो वापस अंदर आया। कमरे में अंधेरा था। अनबी सो चुकी थी। रियांश ने उसे एक नज़र देखा, फिर क्वाइटली सोफे पर बैठ गया। थकान उसके चेहरे पर साफ थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं और वो भी वहीं सो गया। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। अनबी धीरे धीरे नींद से जागी। उसने आंखें खोली और पहला चेहरा जो दिखा वो था रियांश। वो अभी भी सो रहा था। अनबी कुछ सेकंड उसे देखती रही। उसके मन में कल की सारी बातें घूमने लगीं। वो बेड पर चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक साथ हजारों बातें चल रही थीं। रात भर जो डर था वो अब बेचैनी में बदल चुका था। उसे सिर्फ एक ही बात बार बार याद आ रही थी, माँ। भले ही उसने अपनी माँ से बात कर ली हो, लेकिन उसे अपनी माँ के पास जाना था, किसी भी हालत में। लेकिन अब वो एक बात अच्छी से समझ चुकी थी, रियांश उसे इतनी आसानी से कभी नहीं जाने देगा। और अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे स्मार्ट बनना होगा, बहुत स्मार्ट। सोफे पर लेटा रियांश धीरे धीरे जागा। उसने आंखें खोली और पहली बार नज़र सीधे अनबी पर गई। वो शांत बैठी थी, ना कोई बहस, ना कोई गुस्सा। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा। वो उठकर बैठ गया, फिर धीमी आवाज़ में पूछा, तबीयत कैसी है अब? अनबी ने तुरंत उसकी तरफ देखा और पहली बार उसने अपने चेहरे पर एक बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन लाने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज़ सरप्राइजली शांत थी। रियांश कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उसे लगा जैसे कुछ अलग है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो हर बात पर उससे लड़ पड़ती थी। लेकिन आज ना शिकायत, ना तर्क, ना जिद, सिर्फ शांति। उधर अनवी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। बस एक बार ये घर से बाहर जाएं, फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। मुझे माँ के पास जाना है। वो अंदर ही अंदर पूरा प्लान बना चुकी थी और इसलिए अब वो रियांश की हर बात मान रही थी, ताकि उसे उस पर जरा भी शक ना हो। रियांश बेड के पास आया। उसकी नज़र अब भी अनवी पर थी। फिर उसने क्लैमली कहा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अनवी ने हल्के से सिर हिलाया। अगर भूख लगे तो खाना खा लेना, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो काका से बोल देना। फिर वो थोड़ा रुका, मैं उन्हें बोल कर जाऊँगा। अनवी ने फिर बिना बहस किए सिर्फ इतना कहा, ठीक है। रियांश की आंखों में हल्की कन्फ्यूजन आ गई। उसे सच में अजीब लग रहा था। फिर उसने कहा, अब उठो, फ्रेश हो जाओ। अनवी कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मेरे पास कपड़े नहीं हैं। रियांश अचानक रुका, जैसे उसे अभी एहसास हुआ हो। उसने हल्की सांस छोड़ी। ओह सॉरी, इतनी टेंशन थी कि मैं ये सब भूल गया। उसकी आवाज़ पहली बार थोड़ी जेनली गिल्टी लगी। वो थोड़ा सोच कर बोला, एक काम करो, आज मैनेज कर लो। शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ले आऊँगा। अनवी ने तुरंत नॉर्मल होकर सिर हिलाया। ओके। फिर वही बात, ना बहस, ना ताना। और यही चीज़ अब रियांश को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी। उसने ध्यान से अनवी को देखा। आज ये इतनी शांत क्यों है? लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, शायद अब इसे समझ आ गया है कि बाहर खतरा कितना बड़ा है। और यही सोचकर उसका थोड़ा टेंशन कम हो गया। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाते जाते फिर रुका। उसकी आवाज़ इस बार थोड़ी सीरियस थी, जब तक मैं वापस ना आऊँ इस कमरे से बाहर मत निकलना। अनवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ठीक है, और अगर कुछ भी अजीब लगे तो मुझे तुरंत कॉल करना। अब रियांश पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। उसे आदत थी हर बात पर उसकी जिद सुनने की, लेकिन आज वो उसकी हर बात मान रही थी। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके अंदर का ऑफिसर उसे वार्निंग दे रहा हो।
कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके अंदर का थका हुआ इंसान आखिरकार यही मान बैठा, शायद अब ये डर गई है, और वो ज़्यादा नहीं सोच पाया। रियांस कमरे से बाहर निकल गया। नीचे हॉल में पहुंचते ही उसका चेहरा पूरी तरह प्रोफेशनल हो गया। घर का पुराना केयरटेकर सामने आया। रियांस ने सीधे से कहा, काका ऊपर ध्यान रखिएगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुरंत अरेंज करवा दीजिए। काका ने सिर हिलाया, जी साहब। फिर वो बाहर सिक्योरिटी ऑफिसर के पास गया। उसकी आवाज़ पहले जैसी कोल्ड और स्ट्रिक्ट थी। जब तक मैं वापस नहीं आता पूरे घर की सिक्योरिटी डबल रहेगी। कोई भी नया आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। सभी ऑफिसर अलर्ट होकर खड़े हो गए। यस सर। रियांस ने आखिरी बार ऊपर की तरफ देखा, जैसे उसे अब भी हल्का सा डाउट हो, लेकिन फिर उसने खुद को फोर्स किया। अगले ही पल उसकी ब्लैक एसयूवी गेट से बाहर निकल गई। ऊपर कमरे में अनवी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नज़र धीरे धीरे दूर जाती उस गाड़ी पर थी, और जैसे ही वो गाड़ी आंखों से ओझल हुई उसके चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। अब वहाँ डर नहीं था, सिर्फ एक फैसला था, अब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनवी यहाँ से निकल पाएगी, या फिर रियांस वापस आ जाएगा, या बाहर जो इतनी सिक्योरिटी खड़ी है वो किसी भी प्रकार से बचकर निकल जाएगी? अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो कहानी इश्क हो तो ऐसा का अगला पार्ट ज़रूर सुनें। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहें।